तो जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप लोग कैसे हैं? तो दूसरे क्लास में आप लोग का स्वागत है। यहाँ पे हम दिल्ली पुलिस का जो 2023 में मतलब पेपर हुआ है उसी का जीके जीएस का 50 क्वेश्चन जो है उसी का हम रिवीजन करवा रहे हैं आप लोगों को 10 मिनट में। टोटल अभी 50 क्वेश्चन मतलब करवा देंगे, ठीक है। उसके बाद में जो लोग चैनल पे नए हों तो एक बार ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो कजरी नृत्य जो है, कजरी तीज भारत के किस राज्य का सांस्कृतिक उत्सव है? तो राजस्थान का जो है सांस्कृतिक उत्सव है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्नलिखित में से कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? कौन माइक्रो फाइनेंस क्षेत्र में एक प्रमुख घटक नहीं है? तो IDBI। क्वेश्चन नंबर 3 है, झिल्ली प्रोटीन और लिपिड एवं उनकी गतिशीलता पर मौजूदा आंकड़ों की व्याख्या के लिए सिंगर और निकोलसन के तरल मोज़ेक मॉडल को आधारभूत मॉडल के रूप में कब स्वीकार किया गया था? तो 1972 में स्वीकार किया गया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, भारत ने पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी कब की थी? 1951 में पहली बार एशियाई खेलों की मेज़बानी की थी। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 है, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुआ था? इब्राहिम लोदी के बीच हुआ था। क्वेश्चन नंबर 6 है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है? तो राज्यसभा का विघटन जो है संसदीय सरकार की विशेषता नहीं है। क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से किसके द्वारा फास्टिंग फेस्टिंग नामक एक परिवार की कहानी पर आधारित उपन्यास लिखा गया? फास्टिंग फेस्टिंग किसका मतलब कि बुक के नाम है, अनीता देसाई के बुक का नाम है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एलोरा गुफाओं में कितने मंदिर और मठ स्थित हैं? तो 34 हुए हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 है, संसद के प्रत्येक सदन के सचिवालय का प्रमुख कौन होता है? तो इसका प्रमुख होता है महासचिव होता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक कौन है? तो हिंदी उपन्यास इंद्रजाल के लेखक है जयशंकर प्रसाद। क्वेश्चन नंबर 11 है, भारत सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच या भारत सरकार और किसी राज्य या राज्यों के बीच कोई विवाद भारत के सर्वोच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है? तो अनन्य मूल क्षेत्राधिकार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 12 है, भारतीय संविधान का अनुच्छेद 39 का ए जो है समान न्याय व मुफ्त कानूनी सहायता का विचार देता है। क्वेश्चन नंबर 13 है, वॉलीबॉल के खेल में लिबेरो एक विशेषज्ञ डिफेंसिव खिलाड़ी है। लिबेरो क्या है? एक डिफेंसिव खिलाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसने ब्रिटिश भारतीय सरकार को राजनीतिक गतिविधियों को दबाने के लिए अत्यधिक शक्तियां प्रदान की और राजनीतिक कैदियों को बिना किसी मुकदमे के 2 साल तक हिरासत में रखने की अनुमति दी? तो रॉलेट एक्ट जो आया था उसी ने ये सब किया। क्वेश्चन नंबर 15, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसको लेकर रहूँगा, किसने यह कहा था? नारा किसका है? बाल गंगाधर तिलक का नारा है। क्वेश्चन नंबर 16 है, दक्षिण भारत के निम्नलिखित में से किस नृत्य को मयूर नृत्य कहा जाता है? तो मईल अट्टम को जो है मयूर नृत्य कहा जाता है। तो यहाँ पे हम रुकते हैं थोड़ी देर के। मेरे चैनल का नाम लाइफ इज रेस है, तो इसलिए हम इसको बता रहे हैं क्योंकि कुछ लोग जो है वीडियो को पूरा कॉपी कर ले रहे हैं, उसके बाद अपने चैनल पे छोड़ दे रहे हैं, ठीक है। इसलिए तो इसको आप लोग सतर्क रहिए। क्वेश्चन नंबर 17 है, संगीतकार भजन सुपोरी जो है सूफियाना घराना से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है, आर मुथुकन्नमल को 2022 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा उनका योगदान है? तो भरतनाट्यम की प्रारंभिक नृत्य शैली का संरक्षक होना इसका योगदान है। क्वेश्चन नंबर 19 है, निम्नलिखित में से उत्तर भारत में रबी मौसम में उगाई जाने वाली फसल की पहचान करिए। तो चना जो है रबी मौसम में उगाई जाती है, रबी की फसल है चना। भारत में परिवहन की कौन सी प्रणाली घर घर तक सेवा प्रदान करती है? तो सड़क परिवहन जो है घर घर तक सेवा प्रदान करती है। क्वेश्चन नंबर 21 है, भारत में अधिकांश पंचवर्षीय योजनाओं में दी गई वरीयता के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो बुनियादी और भारी उद्योगों में निवेश जो है यह सत्य है। क्वेश्चन नंबर 22 है, बेगमपुरी मस्जिद का निर्माण सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के दौरान किया गया था। क्वेश्चन नंबर 23 है, निम्नलिखित में से किसने मध्य भारत में चमड़ा श्रमिकों को बेहतरी के लिए सतनामी आंदोलन शुरू किया था? गुरु घासीदास ने सतनामी आंदोलन को शुरू किया था।
क्वेश्चन नंबर 24 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी? तो जैन धर्म की साक्षरता दर सर्वाधिक दर्ज की गई थी। क्वेश्चन नंबर 25 है, धौलावीरा का हड़प्पा नगर कितने भागों में विभाजित है? हड़प्पा नगर तो तीन भागों में विभाजित है। क्वेश्चन नंबर 26 है, निम्नलिखित में से कौन भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष थे? तो सर दोराबजी टाटा जो है पहले अध्यक्ष थे IOA के। क्वेश्चन नंबर 27 है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद कार्य एवं मातृत्व राहत के लिए न्याय संगत और मानवीय परिस्थितियों के प्रावधान से संबंधित है? तो अनुच्छेद 42 संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 28 है, भारत की जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से राज्यों के किस समूह में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है? तो महाराष्ट्र और बिहार में सबसे अधिक जनसंख्या दर्ज की गई है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कटखल, जीरी, चीरी, मोधुरा, लोंगोई, सोनई, रुकनी और सिंगला किस नदी की प्रमुख सहायक नदियां हैं? तो बराक नदी की सहायक प्रमुख नदियां हैं। क्वेश्चन नंबर 30 है, निम्नलिखित में से किस मंत्रालय ने एकलव्य स्कूल के शिक्षकों और प्रधानाचार्य के लिए निष्ठा क्षमता निर्माण कार्यक्रम के लिए एक संयुक्त मिशन पर NCERT के साथ सहयोग किया? तो जनजातीय कार्य मंत्रालय। क्वेश्चन नंबर 31 है, भजन, अपचय, विघटन, वर्षा और शिलीभवन प्रमुख भूवैज्ञानिक प्रक्रियाएं हैं, ठीक है, जो निम्नलिखित में से किस चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं? तो अवसादी चट्टान के निर्माण में योगदान करती हैं। क्वेश्चन नंबर 32 है, ओजोन अणु का आणविक द्रव्यमान कितना होता है? तो 48 होता है। क्वेश्चन नंबर 33 है, 1932 में महात्मा गांधी और डॉक्टर अंबेडकर ने पूना पैक्ट पर हस्ताक्षर किए थे। क्वेश्चन नंबर 34 है, रफेलसिया आर्नोल्डी किस बात के लिए प्रसिद्ध हैं? तो पादप जगत में इनका बहुत बड़ा योगदान है, मतलब पादप जगत में इसका सबसे बड़ा पुष्प है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 35 है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब की गई थी? 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। इसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को हुआ था। भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली निम्नलिखित में से किस संसदीय सरकार के पैटर्न पर आधारित है? तो ब्रिटेन के सरकार पर आधारित है। क्वेश्चन नंबर 37 है, प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी भारत सरकार द्वारा किस वर्ष में शुरू किया गया था? तो 2015 में। कल भी प्रधानमंत्री का एक योजना आया था, आज भी देख लीजिए। तो आप लोग इसको नोट करते हुए चलिएगा कि मतलब किस प्रकार का टॉपिक पूछा जा रहा है। 2 फीफा फुटबॉल विश्व कपों के बीच 4 वर्ष का अंतर होता है। क्वेश्चन नंबर 39 है, भारत ने किस वर्ष अंतरिम अवधि के लिए दोहरी विनिमय दर को अपनाया था? 1992 में दोहरी विनिमय दर को अपनाया था। क्वेश्चन नंबर 40 है, ईसाई धर्म में मनाए जाने वाले त्योहारों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो देखिएगा, जो है ईस्टर कब मनाया जाता है? ईसा मसीह के पुनरुत्थान के लिए मनाया जाने वाला त्यौहार है, सही बात है। बाइबल के अनुसार यीशु को सूली पर चढ़ाए जाने के 3 दिन बाद वह फिर से जीवित हो गए थे, ये भी है सही। गुड फ्राइडे क्यों मनाया जाता है? ईसा मसीह के सूली पर चढ़ाने के दिन को मनाने के लिए जो है गुड फ्राइडे मनाया जाता है। तो तीनों सही है। क्वेश्चन नंबर 41 है, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति में राज्यपाल किसकी उपस्थिति में शपथ लेता है या प्रतिज्ञान करता है? तो उच्च न्यायालय के उपलब्ध वरिष्ठतम न्यायाधीश। क्वेश्चन नंबर 42 है, अजीता श्रीवास्तव जो हैं उत्तर प्रदेश की एक प्रसिद्ध लोक गायिका हैं और उन्हें जो है 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था अजीता श्रीवास्तव को। झाली कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? तो झाली हिमाचल प्रदेश का है। झाली कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का है। क्वेश्चन नंबर 44 है, स्वपोषी कार्बन डाइऑक्साइड का स्थिरीकरण कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है, भारत में राष्ट्रीय निवेश कोष एक कॉर्पस फंड है जो क्या करता है? केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के विनिवेश से होने वाली आय के माध्यम से अपनी वित्तीय प्राप्तियों को जुटाता है।
क्वेश्चन नंबर 46 है, प्रधानमंत्री जन धन योजना का नारा क्या है? मेरा खाता मेरा खाता भाग्य विधाता जो है इसका नारा है। देखिए यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन आ गया योजना का। क्वेश्चन नंबर 47 है, भारतीय नदी तंत्रों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो कथन जो है 4 सही है। यमुना नदी जो है गंगा नदी की सहायक नदी है। क्वेश्चन नंबर 48 है, प्रसिद्ध दक्षिण भारतीय महाकाव्य शिल्पाधिकारम मूल रूप से जो है किस भाषा में लिखा गया है? तो तमिल भाषा में लिखा है शिल्पाधिकारम। क्वेश्चन नंबर 49 है, मौर्य वंश के संस्थापक के लिए चंद्रगुप्त मौर्य ने किसे हराया था? घनानंद को हराया था। क्वेश्चन नंबर 50 है, राम सहाय पांडे को बुंदेलखंड क्षेत्र से नृत्य रूप राय को बढ़ावा देने के लिए पद्मश्री प्राप्त हुआ था। तो राय नृत्य जो है किस जगह है, किस राज्य का है? राय नृत्य तो मध्य प्रदेश का है। तो यहाँ पे आपका 50 क्वेश्चन कंप्लीट होता है। तो एक बार ज़रूर बताइएगा कि मतलब ये हमारा शुरुआत कैसा लगा। तो आज क्लास 2 था, क्लास 1 कल ही मतलब अपलोड कर दिए थे, और कंप्यूटर का जो क्वेश्चन है वो भी अपलोड हम कर चुके हैं। तो एक बार ज़रूर देखिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।